आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के अंतर्गत 3 ब्लॉक अजमत गढ़ैया व महाराजगंज क्षेत्र के देवारा इलाका में सरयू नदी का भीषण बाढ़ की चपेट में 134 गांव की 80,000 आबादी के करीब आ चुकी है। नदी में इस वर्ष 1998 के बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरयू नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे घाघरा के जलस्तर बदरहुआ गेज पर 73.31 मीटर पर रहा, जबकि 1998 में 72.98 मीटर के रिकॉर्ड पर था। यहाँ खतरा बिंदु 71.68 मीटर पर है। नदी प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। सरयू की बाढ़ का पानी प्रभावित लोगों को घरों में घुस गया है। समस्त रास्ता डूबी हुई है, जिससे आने जाने की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य भूमि से जोड़ते हुए लोग नाव से ही एक सहारा, साथ ही साथ पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हुई है। तो जगह जगह महुला गढ़वाल बांध में रिसाव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग आना जाना और समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ लोगों ने अपने गन्ना की फसल मजबूरी में काट कर ट्रैक्टर टाली पर लाद कर बाहर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का पायलन शुरू हो गया है, जिन्हें प्रशासन द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के राज्य मंत्री सिंचाई विभाग के रामकेश निषाद, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ प्रशासन ने चक्की, हाजीपुर, देवारा, खासराजा, झंडी का पूरा आदि गांव का दौरा कर हाल जानते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि प्रशासन पर्याप्त चुनाव लगाने का दावा कर रही है, पर ग्रामीणों नाव की शिकायत कर रहे हैं। जबकि राहत सामग्री के वितरण में चना दाल, बिस्कुट, नमक, तेल, माचिस, आलू कुल 100 लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया, सीएमओ एडीएम राजस्व एसडीएम राजीव रतन सिंह, सीओ सगड़ी अनिल वर्मा, वंदना सिंह, संतोष सिंह, बीडीओ ओपी सिंह, प्रधान राम सिंगार यादव आदि लोग उपस्थित रहे। ज़्यादातर अपने यहाँ बाढ़ का जो जुलाई और अगस्त के समय सीजन रहता था, ये चूँकि बाढ़ अक्टूबर में पहली बार ऐसी त्रासदी बाढ़ जैसी समस्या आई है। निश्चित रूप से जो पूर्व की तैयारी अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी थी और उसी के तहत जो बाढ़ है पूरी संवेदनशीलता के साथ में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के हमारे अधिकारीगण और वहाँ जो भी कर्मचारी हैं निरंतर लगे हुए हैं और हर हालत में राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। और सभी स्वास्थ्य के कर्मी, डॉक्टर्स, राजस्व कर्मी और पशु चिकित्सक भी जो हमारे पशु हैं उनके चारे भूसे की भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है और राहत सामग्री निरंतर वितरण का कार्य चल रहा है। आपको लोग बताए कि महुला गढ़वाल बांध पर कई जगह रिसाव भी है, रैनफेड भी है और पानी बढ़ा तो खतरा हो सकता है बंधे के दक्षिण तरफ भी, तो इसका आपको क्या दृष्टिकोण है? सिंचाई विभाग अलर्ट है और वहाँ पर तटबंध में बोरियां रख करके उसको ऊंचा करने की जो अभी तत्कालिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित किया गया है और आगे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर प्रपोजल बना करके देंगे। जहाँ भी ये डैमेज है, सीपेज है, उसको दुरुस्त कराया जाए। देखने को आपको मिला? अब बिल्कुल देखिए, हम लोग पहले भी आए थे, तब भी ये स्थिति थी, पिछले वर्ष भी, और इस वर्ष के लिए भी हमको पता था कि इस तरह से तो हर साल होता ही है। तो हम लोगों ने पहले ही प्रशासन से ये बात करके रखा था कि आप लोग अलर्ट मोड पे रहिए और बाढ़ आते ही लोगों तक राहत सामग्री से लेके और दवा से लेके जो भी उनको सुविधा मुहैया कराना है उसमें पूरा प्रशासन अलर्ट रहे। ये तो पहले से ही कह दिया गया था और डीएम साहब और बाकी लोग इसमें लगातार निरीक्षण कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसके अलावा हम लोगों ने पूजनीय महाराज जी से बात किया इस बारे में, तो माननीय मंत्री जी को उन्होंने दौरे पे भेजा है कि आप जाके स्थिति का जांच करिए और आकर के बताइए। तो क्योंकि हम लोगों ने प्रपोजल दिया हुआ है इस बंधे को और ऊंचा करने के लिए और चौड़ा करने के लिए, और बाकी जो उसके सहायक बंधे बने थे जो पहले अभी हमारे विधायक जी ने इनके प्रयास से वो बनाया गया था, पर वो चूँकि उसको सही तरीके से रख रखाव नहीं हुआ तो वो बह गया। तो उसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि अब जो बने
ऊंचा बने और पत्थर से उसको दोनों तरफ से उसकी इंटरलॉकिंग हो, ताकि वो जैसे मट्टी कट जाती है वैसे कटे ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रपोजल में रखा था और माननीय मंत्री जी आज आए हैं। उन्होंने अभी जब स्टीमर पे बैठे थे तभी फ़ोन करके उन्होंने प्रमुख सचिव जी को और बाकी लोगों को अवगत करा दिया है स्थिति से। तो और लगातार हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे विधायक जी, ये सब लोग लगे हुए हैं। कहीं भी कोई भी स्थिति होगी तो उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेन बंधा पर रिसाव हो रहा है लगातार जी, उसी के लिए जो मेन बंदे पे रिसाव है, तुरंत आदेश किया गया है कि वहाँ आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहिए, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने कि बांध टूटे या लोग परेशान हों। सर हर साल यही होता है, बाढ़ खंड सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही। अब नहीं होगा। जब अब बाढ़ आती है तभी वो चेतते हैं, उसके बाद हर अरबों रुपए आता है, पता नहीं क्या बाढ़ खंड सिंचाई विभाग करता है। पहले होता गया है, पर आप लोग को पता है, हम बोले हैं ना, कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे तो होगा। अब ये बांध इतना मजबूत, इतना ऊंचा हम लोग करवा लेंगे इस बार कि आगे ये स्थिति नहीं आएगी। सर जो नावें चल रही हैं उनका मजदूरी लोगों को हमेशा बकाया रह जाता है। नहीं रहेगा, हम लोग आ गए हैं, क्योंकि आप देखिए हम आजमगढ़ में ही लगातार रह रहे हैं और किसी का भी कुछ भी बकाया है तो वो अधिकारी के पास जाने से पहले हमारे पास पहुंच जा रहे हैं। तो हम हैं आजमगढ़ में ही हैं, किसी का कुछ बकाया होगा हमको आके बताएंगे, हम तुरंत करवाएंगे। वर्तमान समय सर मिट्टी तेल की प्रॉब्लम है, दौरान हाँ, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, बात हो गई।